Hello students, welcome to examsro.com. This is Himani Dhami presenting your biology, and the topic which we are discussing today is female reproductive system जो कल के lecture में रह गया था. Before starting the video, do share our video and subscribe our channel. तो चलते हैं. आज हम पढ़ेंगे female reproductive system. कल हमने male reproductive system पढ़ा था. So, okay. Female reproductive system. One second. Female reproductive system consists of pair of ovaries. दो ovaries होती हैं, ठीक है. Secondary sex organs and external genitalia पढ़ेंगे हम. फिर हम पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड. आज के लेक्चर में सबसे पहले हम ओवरी में डिस्कशन करेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड देन मेमोरी ग्लैंड के बारे में. सो ओवरीज क्या हैं? ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूस फीमेल गैमेट. मैंने बताया था जैसे वहाँ पे टेस्टिस प्राइमरी मेल सेक्स प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन था, वैसे यहाँ पे ओवरीज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, बिकॉज यहाँ पे ओवरीज प्रोड्यूस कर रही है फीमेल गैमेट. उधर पे टेस्टिस प्रोड्यूस कर रहा था स्पर्म, यहाँ पे ओवरीज. ओके, कॉल ओवा एंड सीक्रेट फीमेल सेक्स हार्मोन्स. ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा. These are located one on each side and the lower abdomen. It is almond shaped and 2 to 4 centimeter ovary की जैसे ये ovary है. This is ovary. इसकी लेंथ 2 to 4 सेंटीमीटर होती है और इसकी विड्थ है 1.5. ठीक है. It is connected to the pelvic wall, uterus by the ligaments. Each ovary is covered with a thin epithelium which is enclosed the ovarian stoma. Stoma is divided into two regions, cortex and medulla. तो एक बार हमने क्या क्या पढ़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मेरे पास एक ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी है. इसके इनर पार्ट, जो इनर मोस्ट पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को हम बोलेंगे इसको हम बोलेंगे मेड्यूला. ओके, एंड जो इसके बाहर का साइड है उसे हम बोलेंगे कॉर्टेक्स. और ओवेरी में यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं. ये ज़्यादा ब्लड वेसल ओवेरी में होती हैं. ब्लड वेसल्स इन मेड्यूला. ओके, साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ओवरिन फॉलिक्यूल्स होते हैं. ये these are the ovarian follicles. ओवरिन फॉलिकल्स ये डेवलप क्या करते हैं? दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओवम. ठीक है. अब यहाँ पे इसके साइड में किसकी लेयर होती है? जर्मिनल एपिथेलियम. ठीक है. और एक और बात, इसकी लेंथ कितनी थी? 2 to 3 सेंटीमीटर.
लेंथ है, और इसकी विड्थ उतनी आती नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रही है, तो उतना उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा ओवरी का पार्ट है। ओवरी को क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस गैमेट, फीमेल गैमेट और फीमेल हॉर्मोन्स। तो ये तो ओवरी के बाद में हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं स्लाइड पे। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ा था? ओवरी आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये पढ़ लिया था, ये सब हमने पढ़ लिया था। दे आर लोकेटेड ईच साइड एब्डोमेन, 2 ओवरीज होती हैं, इसकी लेंथ थी। और ओवेरियन, हाँ, कॉर्टेक्स और मेडुला समझ आ गया होगा आई होप। और ईच ओवरी इज कवर्ड बाय एपिथेलियम, ये भी हमने देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे क्या है? सो अब ये बात कर रहा है किसकी? द फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स कंसिस्ट ऑफ, ओविडक्ट को हम क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब। कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज़ है, यूट्रस एंड वेजाइना। तो एक्सेसरी डक्ट मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वाला काम होता है। तो एक बार देख लेते हैं क्या है ये सब। ओके, एक्सेसरी डक्ट क्या क्या है हमारा? एक्सेसरी डक्ट के बारे में पहले पढ़ने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं। 1 सेकेंड। ओके, आई थिंक हमारे पास ये डायग्राम है। हाँ, ओके, ये पार्ट ये ओवेरी है जो हमने पढ़ ली है, ठीक है। ओवेरी के अंदर के चीज़ें हमने पढ़ ली। अंदर होता है मेड्यूला, बाहर होता है कॉर्टेक्स, यहाँ पे एपिथेलियम सेल होते हैं। अब ये बड़ी सी चीज़ क्या है भाई साहब? ये क्या है? इसे बोलते हैं ओविडक्ट और क्या? फेलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट, ठीक है। अब एक बात जानने की क्या है, ये 10 to 12 सेंटीमीटर तक की होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे वॉल्स होती हैं, वॉल्स या लेयर कह सकते हैं। ओके, 3 चीज़ें बनाई हैं तो क्लियर हो गया होगा। तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं हम एंडोमेट्रियम, जो होती है यूट्रस की यूट्रस में प्रेजेंट होती है, और ये हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद नई नई बनती जाती है, ठीक है। रिमूव हो जाती है हर मेंस्ट्रुअल में और फिर नई नई डेवलप होती है। इसके बाद जो मैंने लेयर बनाई है उस लेयर को हम बोलते हैं क्या? मायोमेट्रियम। ये होती है स्मूथ लेयर, मसल की बनी हुई, ठीक है। जिसका मूवमेंट हम खुद से नहीं करा सकते। और सबसे बाहर वाली लेयर जो मैंने ब्लू कलर की बनाई है, इसका नाम है, कहाँ लिखूं? पेरीमेट्रियम। ओके, वॉल्स ऑफ यूट्रस समझ आ गया। सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम, उसके बाद वाली मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर साइड वाली इट्स पेरीमेट्रियम। उसके बाद ये सर्विक्स है, ठीक है। सर्विक्स को हम क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल ऑल्सो। और इसमें
एक और चीज़ समझने लायक ये है कि दिस पार्ट ये फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन है और इस पार्ट को हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। इसके बाद ये जो यहाँ पे मोटा मोटा हिस्सा लग रहा है इसे बोलेंगे हम एम्प्यूला। क्या? एम्प्यूला। और लास्ट में हमारे यहाँ पे इस्थमस आता है। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, तो इसमें और कुछ नहीं था। 10 to 12 सेंटीमीटर फेलोपियन ट्यूब होता है। लेयर होती है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, ये सर्विक्स है। और एम्प्यूला, इस्थमस और इनफंडिबुलम। यहाँ पे फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो ओवेरी को अपने पास खींचते हैं। ठीक है, यही था इनका रोल। यूट्रस को हम क्या क्या कह सकते हैं? यूट्रस ये इन्वर्टेड पेयर शेप में होता है, लग भी रहा है इन्वर्टेड पेयर शेप का। ठीक है, और इसे वोम भी बोलते हैं। इसमें इतना ही था। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड में, वहाँ पे पढ़ते हैं इसके बारे में। ओके, सो ये लिखा है यहाँ पे, ईच फेलोपियम ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर long, extended from the periphery of each ovary to the uterus. The part of oviduct is closer to the funnel shaped infundibulum. ठीक है, और उसमें fingers like projection होते हैं, मैंने बोला था fimbriae, which help in collection of ovum after ovulation. Infundibulum lead to wider part of oviduct which is called ampulla. मोटा मोटा जो हिस्सा होता है swollen part, it's called as ampulla. Isthmus is a large part of oviduct और वो नैरो होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यही एनसीईआरटी में ये है, ये वैसे देख लो, इसमें भी कुछ नहीं है, सही वही बात है। ठीक है, ये तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ये क्लिस्टोरिस, ये सब मैं अभी पढ़ाऊंगी, ये सब पढ़ा चुकी हूँ। ओवेरी, ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये यहाँ पे ये ओवेरी है। ओके, ये है फंडस ऑफ यूट्रस दिस, और उसके बाद ये सर्विक्स है, दिस पोर्शन इसे बोलते हैं सर्विक्स, और ये वेजाइना, ये, और फिर ये यहाँ पे रेक्टम। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया हो। अब चलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमें क्या क्या पढ़ना है, उधर चलते हैं। सो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में बात करते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, ओके। इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? 1 सेकेंड, इसे बोलते हैं एंटीरियर एंड ओके, और इस पोर्शन को कहते हैं पोस्टीरियर एंड
यहाँ पे मोना प्यूबिस प्रेस होती है और वन सेकेंड ये हैं फीमेल इरेक्टाइल टिश्यू। जैसे मेल इरेक्टाइल टिश्यू था वहाँ पे 2 बंडल्स थे, यहाँ पे एक ही होता है, इसे बोलते हैं क्या, क्लिटोरिस। फिर दिस इज कहीं यहाँ पे, दिस इज वेजाइना, ओपनिंग। ये जो फैटी फोल्ड्स होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, जो ये मैंने यहाँ पे बनाए किसी और कलर से, गेस ये, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लेबिया मेजरा। ये फोल्ड्स होते हैं, यहाँ पे स्किनी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और दिस इनर फोल्ड्स होते हैं, ये लेबिया माइनोरा होते हैं। यहाँ पे देयर इज नो हेयर प्रेजेंट और ये स्किन फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। आई गेस एक मिनट, ये होते हैं लेबिया माइनोरा और इधर पे नो हेयर इज प्रेजेंट और ये स्किन फोल्ड्स होते हैं, यहाँ पे हेयर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। ओके, सो दिस, ये वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर एंड, इस साइड वाले को बोलते हैं प्रोस्टेरियर। फिर मैंने क्या पढ़ा है, यहाँ पे फीमेल में इरेक्टाइल टिश्यू होता है क्या, उसे क्या बोलते हैं, क्लिटोरिस। उसके बाद दिस स्किन फोल्ड्स आर कॉल्ड एज लेबिया मेजोरा और यहाँ पे भी एक स्किन फोल्ड्स होते हैं अंदर की तरफ, दीज आर कॉल्ड एज लेबिया माइनोरा। यहाँ पे नो हेयर्स आर प्रेजेंट और यहाँ पे हेयर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। ओके, आई गेस ये क्लियर हो गया होगा एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ फीमेल। लेट्स गो टू स्लाइड। तो हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हमने क्लिटोरिस देख लिया, दिस इज क्लिटोरिस। फिर ये यूरेथ्रा है, ठीक है, लाइबम माइनोरा, दिस पोर्शन, सॉरी मेजरा, और फिर माइनोरा। ओके, आई गेस ये क्लियर हो गया होगा सबको। चलते हैं, ओके, तो हम ये पढ़ चुके हैं ये सब हम पढ़ चुके हैं। पियर शेप्ड होती है यूट्रस, ठीक है, 3 लेयर होती है, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, देयर आर द 3 लेयर्स ऑफ यूट्रस। फिर यूट्रस opens into vagina through a narrow cervix, it is called as cervical canal और इसको बोलते हैं birth canal also। एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है ये साइक्लिक चेंजेस इसमें होते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्मूथ मसल मायोमेट्रियम, ये आ चुका है नीट में एक बार, तो इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेना। कॉन्टेक्ट ड्यूरिंग द पार्चुरेशन टू डिलीवर द बेबी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हमने क्या पढ़ा, vagina is a muscular tube like structure and it open to the outside, it receive spermatozoa during the insemination and serve as a birth canal।
एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमने क्या पढ़ा, मोना प्यूबिस पढ़ा, लेबिया मेजोरा पढ़ा, लेबिया माइनोरा पढ़ा। दीज आर द स्किन फोल्ड्स, ये 2 स्किन फोल्ड्स होते हैं, ये अपर पोर्शन एंटीरियर साइड में होता है और क्लिटोरिस इज एन इरेक्टाइल टिश्यू। हाइमन ये कवर सील जैसा होता है, ठीक है। मोना प्यूबिस इज cushion of fatty tissue covered by the skin and pubic hair. Labia majora are the fleshy folds of tissue which extend down from the mona pubis, ठीक है। फिर वही बात लिखी है यहाँ पे, एक बार इसे रीड कर लेना। Hymen is a membrane that cover the opening of vagina partially and it get ruptured during the vigorous physical activities during the first coitus, ठीक है। ये सब चीजें रखी हैं। क्लिटोरिक इरेक्टाइल टिश्यू है, ओके। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ लेते हैं एक बार मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड में हम 1 सेकेंड मार्कर, ओके। यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड में क्या होता है, ये फैटी फैट के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, और इन टिश्यूज को क्या बोलते हैं, एपिडोस टिश्यू। और दीज एपिडोस टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल कि मेमोरी ग्लैंड का साइज कितना होगा, ठीक है। These are एपिडोस टिश्यू और दे आर रिस्पॉन्सिबल कि मेमोरी साइज का मेमोरी ग्लैंड का साइज कितना होगा। और ये वर्क करते हैं इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन। मैं भी लिख देती हूँ, दीज आर फैटी टिश्यू और ये वर्क करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, मेमोरी ग्लैंड में लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देयर आर द लोब्स प्रेजेंट इन मेमोरी ग्लैंड और ये लोब्स कितने होते हैं, 15 to 20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं हर एक मेमोरी ग्लैंड में, ठीक है। 15 to 20 और इसके अंदर क्या होता है, ओह शिट 1 सेकेंड, ओके वो बंद हो गया था, हम दोबारा बना लेंगे, कोई बात नहीं। तो मैं क्या कह रही थी, ओके यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फैटी टिश्यूज होते हैं, ठीक है। और ये फैटी टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल कि मेमोरी ग्लैंड का साइज कितना होगा। ओके अब यहाँ पे क्या आता है, ये फैटी टिश्यूज मैंने बता दिए। इसके बाद यहाँ पे लोब्स प्रेजेंट होते हैं हर एक मेमोरी में, ठीक है। और ये लोब्स कितने होते हैं, 15 to 20 हर ईच मेमोरी ग्लैंड में 15 to 20 लोब्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर तुम्हारा एल्वोलाई, ग्रुप ऑफ एल्वोलाई होते हैं, ठीक है। और दिस एल्वोलाई क्या करते हैं, ये प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करते हैं मेमोरी ग्लैंड के अंदर, ओके। ये प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करते हैं मेमोरी ग्लैंड के अंदर। अब यहाँ से मिल्क भैया पास होता है इधर से, सो
मिल्क को किसी और कलर से बना देते हैं, ठीक है। ये मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, ये ग्रीन कलर में बनाया मैंने। तो ये पास कैसे होते हैं, ये पास होंगे यहाँ से, ट्यूब जा रही है एक, दीज आर कॉल्ड मेमोरी टिब्यूल्स, ये पास होती हैं, एम्प्टी लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, समझ जाना, मेमोरी टिब्यूल्स। फिर ये मेमोरी टिब्यूल्स मिलती हैं बहुत सारी टिब्यूल से और फॉर्म करती हैं एक डक्ट, इसे बोलते हैं मेमोरी डक्ट। और ये मेमोरी डक्ट साथ में मिलके एक स्वेलन पार्ट बनाती हैं, जिसे बोलते हैं क्या, मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला से होते हुए ये कहाँ जाती है, मेमोरी एम्पुला से होते हुए ये एक लैक्टिफेरस डक्ट बनाती है, लैक्टिफेरस डक्ट, और फिर लैक्टिफेरस डक्ट से बाहर, ओके। ये निपल, आई थिंक इसका डायग्राम होगा, मैंने यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए बताया था, आगे हम डायग्राम में पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बताया, मेमोरी ग्लैंड के अंदर फैटी टिश्यूज होते हैं और साथ साथ यहाँ पे लोब्स होते हैं, मेमोरी लोब, ठीक है। इस मेमोरी लोब्स के अंदर एल्वेलाई होते हैं जहाँ मिल्क का प्रोडक्शन होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है और वो ट्यूब से बाहर निकलता है। बहुत सारी ट्यूब मिलकर डक्ट बनाती हैं और डक्ट के बाद यहाँ पे एम्पुला बनता है। एम्पुला के बाद इसका सीक्वेंस आया है और ये आ सकता है, ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना एक बार। डक्ट के बाद क्या, एम्पुला, एम्पुला के बाद क्या, लैक्टिफेरस डक्ट, और उसके बाद बाहर। तो एक बार इसके 1 सेकेंड, ओके, इसका डायग्राम नहीं है, वैसे आपको समझ तो आ गया होगा, एक बार मैं पढ़ देती हूँ इससे। क्या है ये, मेमोरी ग्लैंड breasts are paired with structure and contain glandulous tissue and इधर पे वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है, ठीक है। यही है, 15 to 20 मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड एज एल्वेलाई, जो मैंने बताया था। द सेल एल्वेलाई सीक्रेट मिल्क, ओके, which is stored in the cavity lumen of the alveoli. Alveoli open into the memory tubules, वही बात है, tubules of each lobe join to form a memory duct, पढ़ाया था। Several ducts join to form a wider memory ampulla, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस आ सकता है, क्या पढ़ा है अभी तक, मैंने पढ़ाया मेमोरी ग्लैंड के अंदर 15 to 20 क्या लिब्यूल्स होते हैं, उस लिब्यूल के अंदर ग्रुप ऑफ एल्वेलाई होती हैं जो प्रोडक्शन करती हैं किसका, मिल्क का। अब मिल्क कैसे पास ऑन होता है, मिल्क जाता है टिब्यूल के अंदर, मेमोरी टिब्यूल के अंदर, हर एक लिब्यूल से टिब्यूल के पास जाता है, टिब्यूल फॉर्म करते हैं डक्ट, और डक्ट एक वाइडर मेमोरी एम्पुला फॉर्म करता है, ठीक है। मेमोरी एम्पुला से वो लैक्टिफेरस डक्ट में जाता है एंड देन सक्ड आउट, ओके। तो आई होप समझ आ गया होगा। आज मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ाया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया, ठीक है पूरा, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर हो गया। सो थैंक यू। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस आगे के फर्दर टॉपिक्स, and for getting direct notification you can follow us on our social media accounts from the given link, and you can follow us on our telegram channel, that is t.me examsroad.com for the short tricks. So that's all for today. Examsroad being excellence for students.